ये रिलेशन से हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 के, बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के, सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 के। इस प्रकार का जब भी प्रॉब्लम आवे सभी को फिर प्लस करो। नाउ देखो प्लस करोगे 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी, तो यानी 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12k। क्लियर। अब आओ a प्लस बी के जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी के जगह 7k है, या a प्लस बी 7k दे दोगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 12k माइनस 7k 5k। 3 4 5 साइड होता है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का सम का रूट ओवर 5 होता है, यानी ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यह भी डिसीजन क्लियर हो गया। क्या लिख दोगे, चूंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बेनिफिट होगा इससे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ए राइट एंगल किस पर होगा, ग्रेटेस्ट साइड 5 के है ना, तो एंगल सी होगा 90। अब तुम ट्रायंगल का एरिया पढ़े होगे, एरिया एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दोनों साइड का प्रोडक्ट अभी साइन का एंगल, तो ये हो जाएगा ए बी साइन सी, यानी एरिया इक्वल टू 1/2 ए बी। 4 3 या 12k स्क्वायर, 12k स्क्वायर साइन 90, सी का वैल्यू 90 साइन 91, यानी एरिया मेरा निकल गया 6k स्क्वायर, डेल निकल गया। अब आओ ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर का वैल्यू तुम याद किए होगे ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है ना, और स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल बाई एस, एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर भी तो तुमको निकालना होगा, ये दोनों का वैल्यू निकालोगे फिर डिवाइड कर दोगे बन जाएगा। सेमी पेरीमीटर एस कैसे मालूम करोगे, एस का वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आर अपॉन आर इक्वल टू, चलो ए इंटू बी इंटू सी डायरेक्ट निकालो क्या होगा 5 4 जा 20 3 जा 60 के क्यूब इंटू ये एस का वैल्यू लिखोगे 6k और बाई 4 और डेल का वैल्यू लिखोगे 6k स्क्वायर और फिर डेल, यानी 36k टू द पावर 4। ये k कैंसिल हो गया, ये तुमको 6 से कटेगा 6 टाइम्स में, ये 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आर अपॉन आर इक्वल टू 5/2, यही आंसर होगा। पहले वाला भी जून 2022 का क्वेश्चन था, यह भी जून 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये एक फॉर्मूला तुम याद रखो। क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। इस फॉर्मूला को लिख देंगे, आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो यहां पर लिखोगे 16, यहां पर देखो 20 साइन 20, 40 को क्या लिखोगे 60 माइनस 20, 80 को क्या लिखोगे 60 प्लस 20, ये 16, ये पूरा का पूरा इस फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दोगे 1/4 साइन 3 इंटू 20, एक जगह 20 है तो 4 4 जा तो 4 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, आंसर हो गया 2√3। देखो यहां भी गौर करते होगे, ये x 10 60 माइनस 10
60 प्लस 10, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा के फॉर्म में। तो उस प्रकार से सेटिंग करो इसको। सेटिंग करने के लिए क्या करोगे, देखो 1 साइन 10 को रहने दो, क्लियर। 1 साइन 10, ये देखो 50 को लिख दोगे साइन 60 माइनस 10, 70 को लिख दोगे साइन 60 प्लस 10। ये फॉर्मूला पर सेट कर जाएगा, ये आया ये, और इसको ऐसे लिख दिए फॉर्मूला पर। बच क्या गया उसको लिखो, 1 एक साइन 10 बच गया, एक साइन 10 तो यहां पर लिख दिए। अब इन दोनों को देखो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 साइन 40 इंटू साइन 20, ये सेट होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। और ये फॉर्मूला इसके पहले वाले में बतलाए थे उस पर, ये हो गया तुमको साइन 10, ये 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 10 30 डिग्री इंटू 1/2। ये देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी 40 माइनस 20, और माइनस कॉस ए प्लस बी 40 प्लस 20, क्लियर। अब आइए, ये 1/4 साइन 30 का भी वैल्यू 1/2, यह भी 1/2, ये साइन 10 यहां लिख दिए, और ये कॉस 20 और कॉस 60 1/2। 1/2 एलसीएम ले लो, दे 2 2 जा 4, 4 जा 16, ये देखो साइन 10 अगर एलसीएम लोगे तो 2 कॉस 20 माइनस 1, ये 2 फिर मल्टीप्लाई होगा। अब आइए 2 कॉस, यहां पर अब इसको सेटिंग करो, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी 20 प्लस 10 30 माइनस साइन ए माइनस बी 20 माइनस 10 यानी 10, और ये ऑलरेडी पहले से है माइनस साइन 10। फिर देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस 2 साइन 10 हो जाएगा, 2 एलसीएम लोगे और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 64 1 माइनस 4 साइन 10। देखो यहां पर एलएचएस का वैल्यू इतना आया, एलएचएस को यदि आरएचएस के बराबर करोगे तो 1 मिनट और 1/64 माइनस देखो 4/64 1/16 साइन 10। अब यदि इसको इससे कंपेयर करोगे अगर, तो क्या देखते हो, अल्फा का वैल्यू 1/64 अल्फा टू द पावर -1, यानी ये रेसिप्रोकल 64, 16 प्लस अल्फा -1 यानी 16 प्लस 64, आंसर हो जाएगा 80। साइन 36 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप कोई ना कोई इक्वेशन तुमको आएगा। देखो अल्फा इक्वल टू साइन 36, अल्फा इक्वल टू साइन 36 का वैल्यू √10 माइनस 2√5/4 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 अल्फा इक्वल टू √10 माइनस 2√5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू रूट समाप्त होकर 2√5 हो जाएगा। देखो 2 ये 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 8 अल्फा स्क्वायर 5 माइनस √5, ये √5 है ना, तो 5 को लेफ्ट साइड भेज दो, ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर -5 इक्वल टू -√5। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर था और 4 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जहां अल्फा है वहां x लिख दो, 16x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन
सी होगा। इन दोनों को एक साथ लेते हैं, cos 6 पाई अपॉन 7 प्लस cos 2 पाई अपॉन 7, ये दोनों एक साथ लिए और इसको साइड में लिख दिए। क्लियर हो गया। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सेट करो। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, 6 प्लस 2 8, 8 पाई बाई 7 बाई 2, 8 बाई 2 यानी 4 पाई बाई 7, cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 6 पाई माइनस 2 पाई यानी 4 पाई या बाई 2 है तो हो जाएगा ये 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7। अब चलो cos 4 पाई बाई 7 को कॉमन लेते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला को साइन में लिखो, यहां पर लिखोगे cos 4 पाई बाई 7, ये 2 इंटू cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहां पर ये पाई बाई 7 है, पाई बाई 7 ये हो गया और प्लस 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, cos 4 पाई बाई 7, 2 1 जा 2 अब प्लस 1, 3 माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7। अब यहाँ क्या सोचते हैं, पढ़े होगे फॉर्मूला साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यदि साइन पाई बाई 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 3a में सेट कर जाएगा। तो चूंकि साइन पाई बाई 7 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पाई बाई 7 से डिवाइड भी करते, साइन पाई बाई 7 से डिवाइड भी किए और यहां पर हो गया 3 साइन पाई बाई 7 और ये माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाई 7। क्लियर। अब ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए को साइन 3a लिख दोगे तो इक्वल टू cos 4 पाई बाई 7, ये साइन पाई बाई 7 साइन 3a यानी हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 7। अब चलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला सेट होगा। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये लिखोगे साइन। अब चलिए साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये लिख दोगे 0 माइनस साइन पाई बाई 7, 2 साइन पाई बाई 7, 0 माइनस इतना इतना ही रहेगा और साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा -1/।